बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। इस वक्त जिन काश्तकार भाई ने मिर्चें काश्त की हुई हैं तो उन्हें एक मसला ये आ रहा है कि जो उनके पौधे हैं मिर्च के वो खड़े खड़े खुश्क हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं और ऐसा ऐसा दूसरे पौधे भी जो है वो मुरझा रहे हैं और ऐसा ऐसा करके तमाम खेत जो है वो खुश्क हो जाता है, पूरी पूरी खेल है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी काश्तकार भाई परेशान हैं कि जो उनकी मिर्चें हैं इस वक्त फल और फूल पे हैं और मिर्चें लगाना शुरू हो चुकी हैं। तो इस वक्त अगर आके पौधे खुश्क होना शुरू होते हैं तो जो उनके अखराजात है वो ज़ाया हो सकते हैं, उन्हें अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी और अगर अच्छा जो है मुनाफा नहीं मिलेगा और अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी तो वो उन फसल को लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं कि इन मिर्च के जो पौधे हैं वो क्यों खुश्क हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इस हवाले से मैं चंद जो है आपको चीज़ें शेयर करूंगा, एक अपना तजर्बा भी शेयर करूंगा। अपने जो मिर्च के काश्तकार हैं उनको हमने एक प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस करवाया था। तो काश्तकार भी अगर आप अपनी फसल में मुख्तलिफ तरह के जो पौधे हैं वो देखते हैं कि वो खुश्क हो रहे हैं, जो है मुरझा रहे हैं, ऐसा ऐसा पौधे खुश्क हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ तरह की जो फंगस बीमारियां हैं जिसमें फाटोस्फोरा विल्ट है, फ्यूजेरियम विल्ट है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह की जो फाइटम स्पीशीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो जड़ की फंगस बीमारियां हैं उसका सबब बनती हैं। ये दरअसल जो भी फसलें हम काश्त करते हैं, खासतौर पर जो सब्जियां होती हैं, इसमें तमाम तरह की जो फंगस बीमारियां होती हैं वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करती हैं कि हमारी मैनेजमेंट कितनी है। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं तो हम फंगस बीमारी से बच जाएंगे। खासतौर पर ये जो फंगस बीमारियां होती हैं एक तो बीज से फैलती हैं, दूसरा ये होता है कि अगर ज़मीन में जो फंगस के मौजूदा स्पोर्स मौजूद होते हैं, जरासीम मौजूद होते हैं तो वो भी हमारे बीज को मुतासर करते हैं, पौधे को मुतासर करते हैं। दूसरा ये होता है कि जब हम पानी की कमी करते हैं और बाद में जब पानी लगाना होता है तो डायरेक्ट इतना तेज़ और ज़्यादा पानी लगा देते हैं कि वो ज़्यादा पानी जो है वहाँ पे सफोकेशन यानी जो पौधे में ऑक्सीजन का अमल है वो मुतासर हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे जो है फंगस बीमारियों का जो है मसला बन जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो पानी की आपकी तरतीब है, आपाशी की तरतीब है, उसको आपने मेंटेन करके चलना है, एक मुनासिब जो है वक्फा रखना है ताकि ना पानी कम लगे ना ज़्यादा पानी लगे, जिसकी वजह से आपको फंगस के मसले ना बने। अब ये बात आती है कि हमने इसको मैनेज किस तरह करना है। इस वाले से हमारे एक टाटापुर में एक काश्तकार हैं, दोस्त भी हैं, एग्रेरियन भी हैं, उन्होंने अपना एक तजर्बा शेयर किया। उन्होंने कसोगा माइसन भी इस्तेमाल कर ली और इसके अलावा फोस्टाइल एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरी जो मुख्तलिफ तरह की केमिकल फंजीसाइड हैं वो भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जो है कंट्रोल नहीं मिला। तो इस हवाले से हमने पिछले साल अपने टिब्बा सुल्तानपुर में एक काश्तकार भाई को मिर्चों में ट्राइकोडर्मा बायो फंजीसाइड है, ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, जैसे कि किसान दोस्त कीड़े होते हैं इसी तरह किसान दोस्त फंजाई भी होती है, जरासीम होते हैं जो फंगस को जाके खत्म करते हैं, जो नुकसानदेह फंगस होती है। तो वहाँ पे हमने अपने काश्तकार भाई को एक ट्राइकोडर्मा बायो फंजीसाइड ग्रीन सोइल के नाम से आप ये देख रहे हैं वहाँ पे इस्तेमाल करवाई थी। तो वहाँ पे माशाल्लाह 60 दिन तक जो फंगस के मसले हैं वो हमारे काश्तकार भाई को फसल में देखने को नहीं मिले। और दूसरा इसमें ये एक चीज़ ये भी है कि जो हमारे मुख्तलिफ तरह की ज़मीनें हैं खाद फिक्स हो जाती है, जम जाती है, पौधे को दस्तयाब नहीं होती। तो इस ट्राइकोडर्मा बायो फंजीसाइड में एक ये भी अज्जा है कि इसमें बायो फर्टिलाइज़र भी है, इसको आप वहाँ पे इस्तेमाल करवाएंगे, फर्टिगेशन करवाएंगे, फ्लड करवाएंगे तो एक ये पौधों की तय बनाएगा जड़ों के इर्द गिर्द ताकि जो नुकसानदेह फंगस है वह पौधों पर हमला ना करे। दूसरा जो जड़ें हैं वो इतनी सेहतमंद हो जाएंगी, लंबी घनी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी कि पौधे के इर्द गिर्द मौजूद जो खुराक के अज्जा होंगे पौधा उसको भी जज़ब कर पाएगा और पौधा अच्छी बढ़ोतरी करेगा, फल फूल की तरफ आएगा और आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा। तो इस वजह से मैं ये राय दूंगा कि आप मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल फंजीसाइड अपनी फसल में इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आप एक दफ़ा अपने किसी भी एक पैच में किसी भी एक हिस्से में ट्राइकोडर्मा बायो फंजीसाइड आप एक दफ़ा लाजिम इस्तेमाल करके अपना तजर्बा लाजिम हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इसके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इस ट्राइकोडर्मा के हवाले से आप अपनी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कोई सवालात हैं तो आप दिए गए नंबर पर मालूमात हासिल कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी और इस तरह की मज़ीद मालूमात आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टीम का हिस्सा बन जाएँ ताकि आने वाले इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। और अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।